रीवा गुरुकुल स्कूल प्रबंधन के लापरवाही से गई कर्मचारियों की जान। स्टोर इंचार्ज से कराया जा रहा था विद्युत सुधार का कार्य। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार। कार्रवाई सहित पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की। खबर है रीवा से, जहां शहर के प्रतिष्ठित गुरुकुल विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के कारण स्कूल में ही कार्यरत कर्मचारियों की मौत हो गई है। आरोप है कि स्कूल में स्टोर कीपर के रूप में पदस्थ कर्मचारी से प्रबंधन द्वारा जबरन विद्युत सुधार का कार्य कराया जा रहा था, जिस दौरान करंट की चपेट में आने से कर्मचारियों की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रबंधन हादसे के बाद शव को अस्पताल पहुंचाने तक की जहमत नहीं उठाई और 2 घंटे तक लावारिस हालत में वह स्कूल परिसर में ही पड़ा रहा। इसके बाद मृतक की पत्नी मौके पर पहुंची और पति को अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल यह घटना बुधवार की शाम शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र स्थित गुरुकुल स्कूल परिसर में हुई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा निवासी इरशाद अहमद उर्फ राजू गुरुकुल स्कूल में बीते 17 से 18 सालों से स्टोर कीपर के रूप में पदस्थित थे। यहाँ मृतक राजू और उनका परिवार स्कूल परिसर में ही निवास करता था, जहाँ प्रबंधन द्वारा विद्यालय में स्टोर के अलावा उनसे कई अलग अलग काम लिए जाते थे। बताया गया कि बुधवार को लगातार हो रही बारिश के बीच विद्युत सुधार करने के लिए राजू को भेजा गया, जहां बिना सुरक्षा उपकरण के विद्युत सुधार कार्य करते वक्त वह करंट की चपेट में आ गए। घटना की तकरीबन 2 घंटे तक जब मृतक वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, जिस दौरान वह अचेत हालत में पड़ा मिला, जिसे पत्नी द्वारा उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर कर्मचारी की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी साथ ली है और घटना को दबाने के प्रयास में जुटा रहा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी राजू की मौत स्कूल प्रबंधन के लापरवाही के चलते हुआ है और हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन पीड़ित परिवार का सहयोग करने के बजाय मामले को दबाने में जुटा हुआ है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई सहित मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इधर मामले में पुलिस द्वारा पंचनामा करवाई कर मर्ग कायम कर लिया है और पीएम उपरांत मामले की जांच शुरू कर दी है। आपके परिवार में भाई की मौत हुई है। कैसे? ये गुरुकुल स्कूल में सर्विस करते थे, वहाँ करंट लगने से उनकी मौत हुई। क्या काम करते थे स्कूल में? स्टोर कीपर का काम करते थे। और ये कैसे घटना कैसे हुई? ये जनरेटर रूम में जाके बिजली का कोई काम कर रहे थे, उसी समय करंट का प्रवाह से वो उनकी मौत हुई। उनको बिजली का काम आता था? बिजली का काम नहीं आता था। तो फिर क्यों करने गए? प्रबंधन करवा रहा था उनसे काम जबरदस्ती। जब नहीं काम आता तो क्यों करवा रहे? प्रबंधन वो क्या है, वो टीवी मैकेनिक थे तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो प्रबंधक उनको वो करवाता था। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? स्कूल की लापरवाही। तो स्कूल प्रबंधन आया यहाँ? नहीं, मैं तो अभी तक किसी को नहीं देखा। स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आश्वासन दिया गया हो? नहीं, कोई नहीं आया है स्कूल पर। स्कूल है स्कूल का? गुरुकुल स्कूल। ये कहाँ पर है? चोरहटा में। कितने साल से नौकरी कर रहे थे? 16-17 साल हो गए। तो रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो रीवा के हैं हम लोग प्रॉपर, और पापा वहाँ छत्तीसगढ़ में सर्विस करते थे, मननगढ़ में। ये यहीं रहते थे गुरुकुल में? रह के गुरुकुल में ही रह के सेवा करते थे। उनको लेकर यहाँ कौन आया था अस्पताल? वो वहाँ से भाभी लेकर आई थी। स्कूल प्रबंधन की कोई नहीं आया। कोई सहयोग नहीं किया। 2-3 पता नहीं कै घंटे से वहाँ पानी में पड़े रहे बिजली करंट लगने के। कोई नहीं बताया? कोई नहीं बताया। भाभी खोजने गई तब देखी कि पड़े हैं तो जल्दी से लेके भागी है। तो कुल मिलाकर क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही? ये स्कूल प्रबंधक की पूरी लापरवाही क्या है। मांग है आप लोगों की? उचित कार्रवाई हो, इसके खिलाफ उचित मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है मृतक का? इरशाद अहमद खान। ये घटना कल ऐसी है कि शायद लाइट नहीं थी वहाँ पे, फिर लाइट आई है तो ये जनरेटर बंद करने गए हैं, स्विच चेंज ओवर अपना चेंज करने गए थे, वहीं पे ये हादसा हुआ है। क्या ये इलेक्ट्रीशियन के पद पे थे कि कैसे? नहीं, इलेक्ट्रीशियन के पद पे नहीं थे, पर अक्सर यही काम कर, मतलब जैसे अब वहीं स्कूल प्रेमाइसेस में रहते थे तो अपना ये हुआ कि कभी ऐसा हुआ तो कर लिया, ऐसा कर लेते। साथ में गया था? नहीं, अकेले ही थे ये, क्योंकि बाद में जब गार्ड ने इनको देखा है, जो गार्ड वहाँ रहता है उसने देखा है, तब उसने इन्फॉर्म किया। ये मेरे पास खबर आई है करीब 9:10 पे। जी। इनके साथ कोई नहीं गया? इनके साथ कोई नहीं गया होगा, मैं तो था नहीं, देखिए मैं वहाँ था नहीं।
मैं तो घर पे था, मैं वहाँ रहा हूँ तो मैं बता पाऊँ कि कौन था क्या था। और जब ये खबर मिली है, हम लोग आनंद फानन में लेके इनको भगे हैं हॉस्पिटल के लिए। उस समय ये इन्वेस्टिगेशन करना कि कौन था साथ में, क्या था क्या नहीं था, वो एक समय नहीं था उस समय का। सुरक्षा की दृष्टि से क्या मापदंड अपनाए जाते हैं स्कूल में आप? सारे मापदंड जो नॉर्मल मापदंड होते हैं सारे ही अपनाए जाते हैं। तो ये फिर कैसे बिना इलेक्ट्रिशियन के सर पास ये जाने बताइए, के बाद ये ये एक हादसा था। ये तो हम आप घर पे भी रहते हैं, कभी अगर जनरेटर चलता है, लाइट चेंज ओवर करना। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे कि घर पे भी रहता है तो आदमी किसी को कहता है भैया चेंज ओवर चेंज कर दो। एक चेंज ओवर ऐसे हिलाने की बात होती है कि ऊपर से नीचे करना है या नीचे से ऊपर करना है। उसमें कोई इलेक्ट्रीशियन की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती कि कोई मुझे तार जोड़ना है या कुछ ऐसा इलेक्ट्रीशियन वाला कोई काम तो करना नहीं होता था। सिर्फ एक हैंडल होता है, उसको ऊपर या नीचे करना होता है, दैट्स इट। तो करंट उतरा हुआ था। अब ये तो तभी करंट लगा है ना साहब, उतरा होगा तभी लगा होगा। अब चूंकि ये बरसात का टाइम था, कल अच्छी खासी बरसात थी, जमीन भी गीली थी, सारी चीजें थी। क्या नाम है? मनीष को, ये मेरा नाम।